13 नवंबर को मतदान के दिन समरावता गांव में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। कैसे थप्पड़ कांड की गूंज प्रदेश तक पहुंची और 800 वोटों वाला गांव अचानक जल उठा। तो तहसीलों के पेंच में वोटिंग बहिष्कार ने ऐसा संघर्ष छेड़ा कि अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्या इस संघर्ष का अंत सही था? क्या प्रशासन को अपनी कार्रवाई पर पुनर्विचार करना चाहिए था? ऐसे ही उठते सवालों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समरावता की कहानी 1 साल पुराने विवाद की। कहानी 800 वोट वाले गांव की। कहानी 2 तहसीलों के पेच में वोटिंग बहिष्कार की। कहानी हक में जल उठे गांव की। कहानी समरावता में हिंसा की जड़। कहानी 13 नवंबर 2024, 7 सीटों पर मतदान का दिन। समरावता गांव का पोलिंग बूथ जब लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया ने समरावता को जला डाला। एक छोटे से गांव से उठी थप्पड़ की गूंज इतनी दूर पहुंची कि मतदान के दिन टूटते तंत्र की सच्चाई सामने आई। क्योंकि बूथ पर जो घटना घटी वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बनकर है। ये कहानी टोंक जिले के गांव समरावती की, जब एक शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया ने जनप्रतिनिधियों की ताकत को चुनौती दी और इसके बाद जो हुआ उसने न केवल गांव बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मतदान बहिष्कार ने समरावता को केंद्र में ला दिया और कैसे एक नेता ने गांव की आवाज को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टोंक जिले के देगली विधानसभा क्षेत्र में स्थित समरावता गांव। घटना से पहले इस गांव को शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन गांव के ग्रामीणों की पुरानी मांग और 1 साल पुराने विवाद ने इस घटना को जड़ दिया। क्योंकि ग्रामीणों की मांग शायद बेहद बड़ी ना हो, लेकिन इस कहानी का अंत बेहद खतरनाक रूप में हुआ। ग्रामीण गांव को नजदीकी तहसील में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। समरावता में पुरानी मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने इसी मुद्दे का विरोध किया और मतदान के बहिष्कार की योजना बनाई। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। मतदान के दिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे तो एक खास नेता नरेश मीणा ने उनका साथ दिया और धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी आवाज को बुलंद किया। इस बीच ये नहीं पता था कि ये संघर्ष राजनीति के स्तर तक पहुंचने वाला है और ऐसा रूप लेने वाला है जिसे शायद भुलाया नहीं जा सकता। तभी मतदान शुरू होता है। समरावता गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा। तब प्रशासन ने इसे लेकर दबाव बनाना शुरू किया। मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित न होने दिया जाए। तब घटना अचानक मोड़ लेती है। नरेश मीणा जो धरने पर बैठे थे, उनको जानकारी मिलती है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मतदान किया है। तब उन्होंने मामले की जांच की तो उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए और उसे धमकी देकर मतदान करवाने के आरोप लगाए। नरेश मीणा गुस्से में आकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ देते हैं। घटना जैसे ही फैली, पुलिस और प्रशासन के बीच गंभीर स्थिति में बदल गई। एसडीएम का कहना था कि वो सिर्फ अपना कर्तव्य को निभा रहे थे, लेकिन नरेश मीणा का आरोप था कि प्रशासन दबाव बना रहा था। तब तक थप्पड़ कांड की गूंज पूरे प्रदेश तक फैल चुकी थी। आरएएस एसोसिएशन ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अल्टीमेटम जारी कर दिया। जैसे ही दबाव बढ़ा, पुलिस ने रात को समरावता में छापेमारी की योजना बनाई, लेकिन हुआ ये कि नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को जुटा लिया और प्रशासन की कोशिशों को विफल कर दिया। अचानक घटनाओं को एक नया मोड़ आया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में पुलिस की गाड़ियां भी चली तो हिंसा की एक श्रृंखला शुरू हो गई। आगजनी की घटनाओं ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी और ये घटना राजधानी जयपुर तक पहुंच गई। थप्पड़ कांड के अगले दिन नरेश मीणा ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस की हिरासत में नरेश मीणा के समर्थक उग्र हो गए और सड़कों पर उतर गए। पत्थरबाजी की घटनाएं हुई।
लेकिन पुलिस ने शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने नरेश मीणा के साथ 60 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक तरफ पुलिस दावा करती रही कि कोई निर्दोष नहीं फंसा, तो वहीं ग्रामीणों का कहना था कि कई निर्दोष लोग भी हिरासत में हैं। लेकिन और सिर्फ यहाँ तक देखने आया था, सभी को शौक रहता है देखने का, तो वो यहाँ तक देखे। वो किसी ना तो नशा करता ना कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखने तक आया था। रवि, प्लीज अगर टॉक ले गए हो, कहीं पे ले गए हो तो उसको ले आओ, उस बेकसूर है वो। लेकिन इस घटना ने किसी को राजनीति का मुद्दा दिया तो किसी को पीड़ा, किसी के वाहन खाक हो गए तो किसी को नुकसान हुआ। लेकिन ये भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन समरावता की घटना ने हमें सिखाया है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये संघर्ष उम्मीद के साथ कभी कभी विद्रोह का रूप भी ले सकता है। जब एक गांव की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है तो उसे सत्ता और तंत्र के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ता है। आखिर समरावता के गांव के लोगों की मांग क्या वाकई इतनी बड़ी थी कि संघर्ष का अंत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और ये देखा गया कि लोकतंत्र में संघर्ष कितना अहम है। समरावता गांव में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, उसको रोका भी जा सकता था, क्योंकि गांव वालों की जो समस्या थी, अगर उन्हें समय रहते सुन लिया जाता तो हो सकता है ये हिंसा नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी थी जिला कलेक्टर की, जो क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी भी होती है। क्या आपको लगता है इस संघर्ष का अंत सही था? क्या प्रशासन को अपनी कार्रवाई पर पुनर्विचार करना चाहिए था? हर कहानी अपने पीछे एक सार जरूर छोड़ जाती है और इस कहानी का सार अब प्रदेश की जनता को तय करना है। सच विधेयक के लिए विवेक श्रीवास्तव और कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।